हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ITS कोड वर्ल्ड। तो आज के हमारे इस वीडियो से हम लोग HTML एंड CSS का फुल कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये कोर्स बिल्कुल ही बिगिनर फ्रेंडली होने वाला है और इस कोर्स में हम HTML और CSS के हवाले से जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम कवर करेंगे, बिल्कुल ही बेसिक से लेकर कवर करेंगे। अगर आपने कभी HTML या CSS में कोड नहीं लिखा है, कोई वेबसाइट नहीं बनाई है, लेकिन आप विलिंग हैं, आप HTML CSS का कोर्स सीखना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट साबित होगा। और ये कोर्स स्पेशली मैंने बिगिनर्स के लिए डिज़ाइन किया है, जिसमें हम बिल्कुल ही बेसिक से, यानी कि वेबसाइट्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, यहाँ से लेकर इसको चलेंगे ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो सके कि वेबसाइट होती क्या है, कैसे काम करती हैं, हम उनको कैसे डेवलप करते हैं। ऑलराइट, और उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद हम HTML को बिल्कुल ही बेसिक से लेकर सीखेंगे, उसके मुख्तलिफ से टैग्स के बारे में पढ़ेंगे, एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे और बहुत कुछ जितना भी HTML में होता है हम उनको बिल्कुल ही बेसिक से लेके सीखेंगे और जितनी भी सारी चीज़ें हैं। तो ये कोर्स बिल्कुल HTML एंड CSS के हवाले से बिल्कुल एक कंप्लीट कोर्स होने वाला है। ऑलराइट, जिसको देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोर्स की आउटलाइंस कि हम इस कोर्स में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं और इसके अलावा भी हम बहुत कुछ इस कोर्स पे कवर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे जितनी चीज़ें जो बेसिक थी और जितनी याद आ रही थी मैंने उनको यहाँ पे लिखा है, लेकिन इस कोर्स में इन चीज़ों के अलावा भी बहुत कुछ होगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम आज की जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट कैसे काम करती है, किस तरह की कितनी टाइप्स की वेबसाइट्स होती हैं और वेबसाइट बिल्ट कैसे होती हैं, यानी कि बनाई कैसे जाती है। ऑलराइट, और उसके बाद फ्रंट एंड बैक एंड क्या होता है और उसके बाद हम HTML का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। यहाँ तक हम आज के हमारे इस वीडियो में देखने वाले हैं। ऑलराइट, और उसके बाद हम इसमें VS कोड को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद हम HTML के बेसिक टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में देखेंगे, जैसे कि हेड, टाइटल, बॉडी, और उसके बाद लिस्ट, टेबल, हेडिंग, पैराग्राफ्स, लिंक्स, इमेजेस, फ्रेम्स, बटन्स, जितनी भी चीज़ें हमारे HTML में आती हैं तो हम उनको बिल्कुल ही बेसिक से लेके और एक कंप्लीट कोर्स होने वाला है ये HTML के हवाले से। और उसके बाद हम CSS पे आएंगे। CSS के जो इंट्रोडक्शन है, सिलेक्टर्स हैं, IDs, क्लासेस, कलर्स, मार्जिन्स, पैडिंग वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं तो हम वो सब चीज़ें इसमें देखेंगे। और इसी कोर्स में हम कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे जो कि HTML एंड CSS से रिलेटेड होंगे। राइट, ये तो हो गई हमारी आउटलाइन कि हम इस कोर्स में क्या करेंगे, लेकिन ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सिर्फ एक आउटलाइन है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है इस कोर्स में, हम उन सब चीज़ों को कवर करेंगे। राइट, आज के सबसे पहले टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि वेबसाइट्स एक्चुअली होती क्या हैं और वो काम किस तरह से करती हैं। ऑलराइट, तो वेबसाइट एक वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। राइट, तो वेब पेज क्या होता है? वेब पेज बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर HTML एंड CSS का कोड लिखा हुआ होता है। राइट, और जब वो हम पेज किसी ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो वो ब्राउज़र क्या करता है कि हमारे जो HTML या CSS का जितना भी कोड होता है उसको कन्वर्ट करता है हमारे एक ब्यूटीफुल वेब पेज में। राइट, तो मुख्तलिफ से वेब पेजेस जो होते हैं उनको हम कंबाइन करते हैं तो एक वेबसाइट बनती है उनसे। राइट, और वेबसाइट बेसिकली काम किस तरह से करती है कि यहाँ पे आप उसकी गूगल पे मैंने एक इमेज सर्च किया है तो यहाँ पे एक छोटी सी इलस्ट्रेशन दी हुई है जिसके अंदर हमें बताया गया है कि वेबसाइट किस तरह से काम करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सर्वर मशीन है। राइट, और यहाँ पे एक क्लाइंट का ब्राउज़र है, यानी कि एक जो यूज़र होता है आपकी तरह, हमारी तरह, तो वो यहाँ पे शो किया गया है। राइट, और यहाँ पे ये फाइल्स है। इन फाइल्स का मतलब ये होता है कि ये जितने भी हम कोड डेवलप करते हैं, जैसे कि HTML CSS का यूज़ करके या और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है जिससे वेब पेजेस हम बनाते हैं, तो वो सारे पेजेस किसी रिमोट सर्वर पे होते हैं। राइट, और हम अपने ब्राउज़र में जैसे ही यहाँ पे हम सपोज़ यहाँ पे google.com लिखते हैं तो ये बेसिकली हम URL उसको हम कहते हैं, यानी कि हम वहाँ पे बेसिकली जो ये सर्वर मशीन होती है इसको रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। ऑलराइट, और जब रिक्वेस्ट होती है तो ये सर्वर मशीन क्या करती है कि क्लाउड पे देखती है उस वेबसाइट से रिलेटेड जितने भी वेब पेजेस होते हैं तो वो वहाँ से वो रिसीव करती है और जो यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजी है यहाँ पे तो उसको उसके रिस्पॉन्स में HTML का फाइल भेज देती है। राइट, तो वो फाइल जब हमारे ब्राउज़र में आता है तो वो डिकोड होता है और हमें एक खूबसूरत सा वेब पेज दिखाई देता है। राइट, तो इस तरह से वेबसाइट काम करती है। राइट, यानी कि यहाँ पे भी मैंने वही सेम चीज़ लिखी है कि जब एक यूज़र
किसी भी वेबसाइट की URL एंटर करता है तो बेसिकली वो सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहा होता है किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए, राइट। तो सर्वर जब वो उस रिक्वेस्ट को देखता है और उसके रिप्लाई में HTML CSS इन जावास्क्रिप्ट का कोड भेज देता है, राइट। तो वो कोड जैसे ही क्लाइंट की मशीन में आता है तो उसको जो ब्राउज़र होता है वो कन्वर्ट करता है, वापस कन्वर्ट करता है एक ब्यूटीफुल वेब पेज के अंदर, राइट। तो उसको हम वेबसाइट कहते हैं, राइट। तो इसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। सपोज़ यहाँ पे हम amazon.com ओपन करते हैं और तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया है कि amazon.com सर्वर को रिक्वेस्ट किया है कि हमें amazon.com वेबसाइट चाहिए, राइट। तो हमें वहाँ से जो रिस्पॉन्स आता है वो बेसिकली HTML एंड CSS का कोड होता है, राइट। तो इसको अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके हम अगर व्यू पेज सोर्स पे करेंगे तो ये बेसिकली वो रिस्पॉन्स होता है जो कोई भी सर्वर हमें वापस रिटर्न करता है, राइट। तो ये जब हमारे ब्राउज़र के पास आता है तो वो इस फॉर्म में आता है, राइट। तो ये हमारा जो वेब ब्राउज़र होता है उसको बैक कन्वर्ट करता है हमारे इस ब्यूटीफुल वेब पेज के अंदर, राइट। तो इस तरह से वेबसाइट्स काम करती हैं, राइट। और वेबसाइट की टाइप्स, तो ये तो आपको पता होगा कि आजकल के दौर में हम बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स की टाइप्स यूज़ करते हैं, जिसमें हम सोशल मीडिया के लिए वेबसाइट्स होती हैं, सर्च इंजन्स होते हैं जैसे कि गूगल, याहू, और उसके अलावा बैंकिंग के लिए भी हम वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, राइट। और ई-कॉमर्स के लिए जैसे कि अमेज़ॉन, दराज, फ्लिपकार्ट वगैरह, तो ये सारी वेबसाइट्स होती हैं वो ई-कॉमर्स में आती हैं। इस तरह की जो जितनी भी ये सारी होती हैं वेबसाइट के टाइप्स होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, राइट। और उसके बाद सबसे हमारा मेन टॉपिक ये होता है कि वेबसाइट बेसिकली बनती कैसे है, राइट। तो वेबसाइट जो बनती है वो बेसिकली वो 2 पार्ट में कंसिस्ट करती है, राइट। तो सबसे पहला जो उसका होता है फ्रंट एंड होता है और दूसरा जो होता है वो बैक एंड होता है, राइट। तो फ्रंट एंड क्या होता है कि जब भी हम अपने वेब ब्राउज़र के अंदर जो भी ये चीज़ देखते हैं, राइट, यानी कि वेबसाइट के अंदर टेक्स्ट के कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सा लिखा हुआ है और कहाँ पे इमेजेस यूज़ की गई हैं, तो ये सारा जो होता है यानी कि किसी भी यूज़र को जो दिखाई देता है तो उसको हम कहते हैं फ्रंट एंड, राइट। और ये फ्रंट एंड जो होता है वो बेसिकली HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके बनाया जाता है। और उसके बाद आ जाता है बैक एंड। तो बैक एंड किसी भी वेबसाइट का फंक्शनिंग पार्ट होता है, यानी कि हम उसको लॉजिकल पार्ट कह सकते हैं। तो वो बेसिकली बहुत सारी लैंग्वेजेस का यूज़ करके हम बना सकते हैं, जैसे कि पाइथन, जावा, PHP, जावास्क्रिप्ट और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर वेबसाइट्स का बैकएंड बनाया जाता है। तो बैकएंड का मतलब यह होता है कि सपोज़ यहाँ पे हम किसी भी वेबसाइट के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके अंदर हम अपनी डिटेल्स डालते हैं, जैसे कि हमारा नाम हो गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड और उसके अलावा ईमेल वगैरह जितनी भी चीज़ें हम उसमें एंटर करते हैं तो वो बेसिकली किसी सर्वर पे जाके स्टोर होती हैं, वहाँ पे जाके सेव होती हैं, राइट। और जैसे ही हम सपोज़ फेसबुक के अंदर जाके अपनी क्रेडेंशियल्स एंटर करते हैं और उसको लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो प्रोफाइल पेज है वो खुल जाता है। तो बेसिकली ये किस तरह से होता है, तो वो सारा काम जो होता है वो बैकएंड का होता है, राइट। तो बैकएंड के लिए जो पॉपुलर लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं वो यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं, जैसे कि पाइथन, जावा, PHP, जावास्क्रिप्ट और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो हम वेबसाइट्स के बैकएंड के तौर पे यूज़ करते हैं, राइट। तो एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, तो सबसे पहले जो HTML है, HTML क्या होता है, एक वेबसाइट का स्केलेटन होता है, राइट। तो जैसे कि आपने ह्यूमन स्केलेटन देखा होता है कि वो वहाँ पे क्या होता है कि उसमें सिर्फ एक बेसिकली ढांचा बना हुआ होता है। तो HTML में भी बेसिकली हम किसी वेबसाइट का स्केलेटन बनाते हैं, यानी कि टेक्स्ट फील्ड है उसमें हम टेक्स्ट एंटर करते हैं, जैसे कि बटन है तो उस पर हम क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि इमेज है तो उसमें इमेज आता है। तो ये सारा काम जो होता है वो हम HTML में उसकी बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट। और उसके बाद आ जाता है काम CSS का। तो CSS में हम उसमें स्टाइल्स, कलर्स और बाकी जो वेबसाइट की ब्यूटी के लिए हम जो भी करते हैं, एक वेबसाइट को खूबसूरत बनाने के लिए, एक यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए हम CSS का इस्तेमाल करते हैं, राइट। और उसके बाद जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों में यूज़ होती है। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक वेबसाइट के फंक्शनिंग या लॉजिक पार्ट अगर हम कहें वेबसाइट का, तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। अब जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक मेन्यू बटन है, तो इस पर अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो वेबसाइट का मेन्यू खुल रहा है, इस पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारा जो मेन्यू है वेबसाइट का वो बंद हो रहा है। तो ये जितने भी चीज़ें हैं ये हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से करते हैं, राइट।
और उसके बाद HTML क्या है, राइट, व्हाट इज़ HTML। तो HTML बेसिकली एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, यानी कि ये इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ होती है उसको हम मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, राइट। तो HTML के बगैर अगर कोई वेबसाइट अगर हम बनाना चाहें तो हम नहीं बना सकते, क्योंकि HTML किसी भी वेबसाइट का बैकबोन होता है, राइट। उसके अलावा कोई भी वेबसाइट हम नहीं बना सकते। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि हम ये कहें कि किसी भी मेटल को यूज़ किए बगैर अगर आप कार बनाना चाहते हैं तो हम ऑब्वियसली नहीं कर सकते, क्योंकि कार की जो स्ट्रक्चर होती है, जो बॉडी होती है, उसके लिए हमें मेटल की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको यूज़ करके हम उसी कार का स्केलेटन बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट। तो HTML में भी सिमिलरली हम वेबसाइट्स का स्केलेटन या उसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइट। अभी जो हम HTML का वर्जन यूज़ करते हैं वो उसको हम कहते हैं HTML5। तो वो आपने देखा होगा कि मोस्टली यहाँ पे HTML नहीं, कहीं पे HTML तो कहीं पे HTML5 लिखा हुआ होता है। तो उसका मतलब होता है कि HTML का वो 5th वर्जन के तौर पे जानते हैं, तो उसको बेसिकली HTML5 कहा जाता है, राइट। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हमें वेबसाइट और HTML का इंट्रोडक्शन देखा है। हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम VS कोड को इंस्टॉल करेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे, और जो बेसिक कोड होता है HTML के बेसिक टैग्स होते हैं उनको हम इन डिटेल देखेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।